Hello students, welcome to System Math. I am Suresh Sharma. Today we are going to start exercise 1.1 of chapter 1 class 8th. So let's start. So देखो, using the appropriate property find this and this. इसके दो पार्ट है और हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है. इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से बताया गया था, तो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से इंट्रोडक्शन पार्ट को कंफर्म देख लो. जब आप जाओगे तो जो मेरे उस पर जाओगे ना, वो चैनल पे जाओगे आप, तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी. ठीक है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो देखो सॉल्यूशन कैसे कर, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. सो -2/3 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 प्लस 1/6. तो देखो क्या करना है, ये वाला तो देखो ये मल्टीप्लाई में ये वाला पोर्शन है और मल्टीप्लाई में ये वाला पोर्शन है. ठीक है. इनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा लेके लेंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे. 2/3 मल्टीप्लाई 3/5. अब इसको यहां ले आऊंगा तो माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2. ऐसा क्यों किया मैंने, ये देखो कर सकते हैं हम लोग. 3 नंबर अगर हमारे पास प्लस माइनस में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले हम किसी भी दो को लेके प्लस कर सकते हैं, या इन दो को प्लस कर दो या फिर इन दो कर दो. मैंने क्या किया, ये 3 थे मेरे पास, तो मैंने क्या किया, पहले इसको और इसको लेके सोल्व कर लेंगे, इसको बाद में कर देंगे. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर, एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ यूज होगी. तो आपको ऐसे लिखना है कि भाई यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर ली. अब नेक्स्ट देखना, a मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई सी, दोनों में a सेम है, तो इसने क्या किया, a बाहर लिख लिया और b और c को अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया. ऐसा ही कुछ यहां देखना, ऐसा ही कुछ आप यहां देखना. 3/5 यहां 3/5 यहां सेम है ना, तो क्या करेंगे, इनको हम बाहर लिख लेंगे. अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला -2/3 और यहां कितना बच जाएगा भाई, -1/6. इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया और ये दोनों यहां रह गए. कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और साथ में कौन है, प्लस 5/2. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी भाई इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है. ठीक है. अगर प्रॉपर्टीज आपने नहीं देखी हैं तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो. यहां देखो ये आ गया. अब इसको सोल्व कर लो बस सिंपली, आप कुछ नहीं करना है. तो इसको आप सोल्व करो, एलसीएम आएगा 6, यहां आएगा 4, यहां आएगा 1. आपको आता है ये. ठीक है. फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना, इनका एलसीएम लोगे आएगा 6, 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4. नेक्स्ट है प्लस 5/2. आगे सोल्व करो, 3/5 तो ये मल्टीप्लाई में इशारा, तो कितना हो गया, -5/6 और ये प्लस का 5/2. तो यहां से कर लो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 2 जा, और यहाँ कितना आ गया, ये 3 1 जा, और ये 3 2 जा 6 आ गया. क्या बच गया मेरे पास भाई, माइनस का 1/2, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बच गया. अब प्लस का हो गया 5/2. ठीक है भाई. अब आगे सोल्व कर, तो मैं यहां सोल्व कर लेता हूं. सो कितना आ गया, एलसीएम लोगों कितना आ गया 2, एलसीएम लिया तो आया 2, यहां आया -1 प्लस का 4, सॉरी प्लस का 5. 5 में से 1 गया तो कितना बच गया भाई 4/2 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 2. तो क्या आंसर आ गया इसका, 2 इज ए राइट आंसर. ठीक है भाई. यूजिंग प्रॉपर्टी ना, तो मैंने प्रॉपर्टी भी लगा दी. समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है. और ये आपने सीखा था, अगर आपको फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना प्लस इंटीजर्स को प्लस माइनस करना आता है तो आप इजीली कर सकते हो. जब मैं आपको पढ़ा भी रहा था, जब पहले क्लास 6 के अंदर, तो बताया था मैंने, आपको बहुत काम आएंगे आने वाले क्लासेस के अंदर. ठीक है. सो आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में ये प्रॉपर्टीज जरूर देख लेना. ठीक है. सो अब करते हैं हम सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में क्या है, तो देखो ये पोर्शन है, ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें से देख लेना 2/5 जो है वो कॉमन है, तो इस दोनों को क्या लिखेंगे, साथ में लिख देंगे. देखो साथ में लिख दिया मैंने. ठीक है. इसको यहां लिख दिया. अब इसमें से 2/5 जो है दोनों में बाहर निकाल लिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसके लिए कौन सी, एसोसिएटिविटी. अब यहां से बाहर निकाला तो 2/5 ही आ गया. इसको एलसीएम लोगे 14, ये आएगा 6, और ये सोल्व करोगे इसको जब सोल्व किया तो कितना आया, -5/14,
और ये आया 2/5, काटोगे तो कितना आएगा -1/7। यहाँ पर कितना आया -1/4। दोनों को सोल्व करो, एलसीएम लो, कितना आएगा 28। दोनों क्या 28 एलसीएम आया, तो सोल्व किया तो -4 -7, और यहाँ से कितना आएगा -11/28। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में मैंने 5 क्वेश्चंस लिख लिए, सॉरी 4 क्वेश्चंस लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, हम पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं ताकि इसको फिर रफ कर देंगे तो स्पेस हो जाएगा हमारे पास। तो देखो क्या है ये, नेम द प्रॉपर्टीज। क्या बताना है, प्रॉपर्टीज बताना। अंडर मल्टीप्लीकेशन में बताना है। ये जो दे रखे हैं प्रॉपर्टीज बतानी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ही आप जो है इस एक्सरसाइज को देखो, क्योंकि वो पूरा मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ हर एक प्रॉपर्टी को। सो क्या करना है, तो यहाँ देखो, किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करो, कभी 1 से मल्टीप्लाई वो खुद ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है वो डिनोट करती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को। इसको आइडेंटिटी को क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये जब किसी नंबर को आप एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो खुद ही आ जाए। तो आप वो नहीं है वो तो ये ऐसा भी यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसकी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो कौन सा यूज हो रहा है देखना एक बार, पहले -13/17 इंटू -2/7, फिर उल्टा कर दिया इसको आगे लिख दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया -2/7 -13/7। सो मतलब a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लो जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये यूज हो गई। नेक्स्ट कौन सी है, यहाँ देखो नेक्स्ट -19/29 है, तो क्या लिख दिया 29/-19, यानी इसका रिवर्स करके लिख दिया, जिसे कटने बाद क्या आ गया 1। ऐसा कब होता है, ऐसा तो एक ही प्रॉपर्टी में होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कैसे होता है, उसमें a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी नंबर उसको 1/, में कर दो, अगर 2/3 है तो 3/2 कर दो, और तो क्या हो जाएगा, वो क्या उसका वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के, कि बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। आया समझ में। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो जो ये प्रॉपर्टी बताई है ना, इन्हीं पे बेस्ड, मैं पहले बताया था एक्सरसाइज पूरी से बेस्ड है। आगे देखो, राइट द एडिटिव इनवर्स लिखना है, पता है ना, फिर से आगे प्रॉपर्टी ये तो आनी है भाई। एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, सबके एडिटिव इनवर्स लिखने। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, मैं फिर बता देता हूँ, आप इस नंबर में से कुछ ऐसा माइनस करो कि 0 बन जाए। सो 2/8 में से क्या माइनस करोगे, 2/8 ही माइनस कर दो ना, कितना आ जाएगा 0। तो -2/8 क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो कितना आ गया -2/8। इसका कितना आएगा भाई, माइनस का तो प्लस का, यानी 5/9। इसका कितना आ जाएगा भाई, दोनों माइनस है तो पहले तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लस का। तो अब क्या आ जाएगा माइनस, इसका कितना बन जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, तो 2/9। ये कितना बन जाएगा, ये माइनस का फिर ये प्लस का। तो ये जो आ गई क्या आ गया, इसके एडिटिव इनवर्स आ गए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई करो इसको फॉर इस वैल्यू के लिए। तो देखो माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या है भाई, तो ये तो था ही, एक्स की वैल्यू क्या है 11/5 15। तो क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू क्या है 11/15, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आंसर आ गया 11/15। दोनों बराबर आ गए ना, ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। लो जी, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। माइनस इक्वल्स टू एक्स, जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दो, देख लो दो नेगेटिव थे, इसका नेगेटिव अलग से आएगा। ठीक है, और ये कितना था -13/7, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये तो हट गया, क्या बच गया -13/17 हो गया ना बराबर। इसका मतलब वेरीफाई, दोनों वेरीफाई हो गए। ये भी हुआ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 4th। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करो, तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करो 5/1 से, तो कितना होगा, कट से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया भाई 1 आ गया ना, यानी इसका
अपोजिट, 1/5 का मतलब 5/1। इसका इसका कैसे, ये जितने भी नंबर इनको उल्टा कर दो, 8 - 5 मल्टीप्लाई 7 बाई -3, बस हो गया। अगला इसका इसका पार्ट करते हैं, ये करते हैं। सो -1 है तो 1/-1, ये आएगा 5/-2, यानी जस्ट उल्टा कर दो, या इसका रेसिप्रोकल कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। इसका कैसे निकालोगे भाई, 1/-1, ये भी रहेगा, इसको कर लेते हैं। -13 नीचे क्या है 1 है, तो 1/-13 आ जाएगा। इसका कितना आएगा भाई, 19/-13। ये सभी क्या आ गए, इसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गए। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं देखी हैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आओ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मल्टीप्लाई 6/13। तो देखो कर लेते हैं हम, यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं हम। मल्टीप्लाई 6/13 को मल्टीप्लाई करो, इससे करना मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, -7/16 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 16/-7। तो कह रहा है कि 6/13 को मल्टीप्लाई करो इसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल कौन है, 16/-7। लो जी, इससे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आंसर, लिखो। इसका कितना आ गया भाई, 96, ठीक है। इसका कितना आ गया हमारे पास, 91 नेगेटिव। सो ये क्या आ गया अपने पास, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। इसको कंप्यूट यानी इसको कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप अलाउ करोगे, ये यहां पर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई ये, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इन मल्टीप्लाई, इन मल्टीप्लाई में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो कहता है कि इज 8/9, जो 8/9 है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इस, क्या इसका जो है 8/9 जो है वो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं। सो देखो 8/9 तो ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको कैसे सोल्व करोगे, किया आप लोगों ने, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, कैसे करते थे, 8 1 जा 8, फिर ये वाला प्लस कर दो, 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो क्या आ गया आंसर, 9/8, किसका है, माइनस का, ठीक है। ये देखो ऊपर से 8 नीचे 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना बच गया भाई, नेगेटिव का 1 बच गया, लेकिन बचना कितना चाहिए था, 1। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, सो नो। क्या आंसर आएगा इसका, नो, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, नो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ऐसे ही है सारे ही, बहुत आसान है, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इज 0.3, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इसका, वो सेम काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सोल्व करना, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, सो 10 कितना आ गया, 3। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 10। पता है ना आपको, ये पॉइंट जैसे हटाया तो इसके बाद जितने भी नंबर है, अगर एक नंबर तो 10 से, 2 नंबर है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो, क्या बच गया भाई, 1। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो क्या आंसर आएगा इसका, यस। क्या लिखोगे, यस, इट इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब करो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब मैं कहता हूँ 2/3, इसका रेसिप्रोकल आप बोलोगे सर 3/2 होता है रेसिप्रोकल, तो ठीक है। कह रहे कि एक ऐसा नंबर बताओ जो रैशनल है लेकिन उसका कोई भी क्या नहीं है,
रेसिप्रोकल नहीं है, तो देखो 0/1, ये क्या है, एक क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है, लेकिन इसका इनवर्स करो तो 1 क्या आएगा 0, लेकिन नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, रेशनल नंबर की तो कंडीशन है, नीचे 0 तो हो ही नहीं सकता। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ना रेशनल नंबर में कि क्या होता है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी क्या नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर बताओ जो उनका रेसिप्रोकल करे तो वो खुद ही आ जाए। तो देखो जैसे 1 है, 1/1 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 ही होगा। सेम -1 है, -1/1, इसका भी बात तो बराबर ही है। तो कौन कौन से नंबर मिले मेरे को, एक तो 1 मिला और एक -1, ये ऐसे दो नंबर है जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। तीसरा, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो उसके बराबर रहे। क्या कभी ये हो सकता है कि -2 जो है वो 2 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा नंबर बताओ जो कि क्या उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो कैसा है वो नंबर पता है, 0। 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा, तो हमेशा है आपस में रहेगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रैशनल नंबर है कि क्या क्या है वो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। 11 तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, कि 0 को रेसिप्रोकल हो सकता है नहीं, तो क्या आंसर आएगा, नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, क्या है 1 और -1 ऐसे हैं जो अगर 1 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना तो 1 ही आएगा, और -1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का क्या रेसिप्रोकल होगा, 1/-5, पता था ना रेसिप्रोकल मतलब, डिनोमिनेटर में लिया उसको। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, यानी खाली x भी लिख सकते हो आप उसको 1 ना लिख के। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा ना। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वाला पक्का देखना भाई, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, सो क्या आएगा इसका आंसर, रैशनल नंबर, हमेशा एक रैशनल ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्या मतलब है, 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल करो कितना आएगा, 3/2, ये पॉजिटिव था तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव ही रहा, तो क्या पूछा है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आया, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। इन नेक्स्ट लेक्चर वी continue our exercise 1.2. So thank you for watching, enjoy the math. Thank you for watching, enjoy the math.